भाई उधर देखो उधर। ये लोग कहे थे कि हम 2 लाख रुपए देंगे और 2 लाख रुपए में अब तो आप ही के कंक्लेव में अमित शाह जी बोल गए कि नहीं नहीं वो तो हम शुरू का सीट मनी था 10,000, बाकी महिलाओं को लोन लेना होगा। हम आपके चैनल से बिहार की हर महिला को संदेश दे रहे हैं, देख लीजिए ये लोग आपके खिलाफ हैं। सरकारी नौकरी तक नहीं मिलने देंगे ये लोग आपको, क्योंकि इनके लिए तो पीएम केयर फंड होता है, टेक केयर कर लेता है इन लोगों का, लेकिन युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनके टेक केयर के लिए ऐसा कोई फंड नहीं होता है ना। इसलिए हम नौकरी की बात करें। इसलिए जब भी आप सरकारी नौकरी का मजाक बनाते हैं, जीविका दीदियों का मजाक बनाते हैं, आप बिहार का मजाक बना रहे होते हैं, बिहार के लोगों का मजाक बना रहे हो। और दूसरी बात कि हमने ये कहा कि हम इंटरेस्ट को हम जो जो उनका ब्याज है हम उसको माफ करेंगे, क्या गलत बोले? खाली आप अपने दोस्तों का ब्याज माफ कीजिएगा और दोस्तों को देश से पैसा लेके बाहर भागने दीजिएगा। ये सब तो बिहार में नहीं चलेगा। और साथ ही साथ हमने जितने भी स्कीम्स की अनाउंसमेंट करी, कहीं भी आपने उसमें ध्रुवीकरण देखा? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहीं भी हो रहा हो, बुर्का की बात चल रही हो? नहीं। हमने हमेशा से रोजगार, बेरोजगारी पर, युवाओं पर, इसी पर फोकस किया और उसी पर करेंगे। आपको याद है जब बिहार में कास्ट सर्वे हमने करवाया था, 94 लाख गरीब परिवार निकले थे और अनाउंसमेंट हुआ था कि सबको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंत में उन्होंने क्या किया उस स्कीम का? पहले तो ठंडे बस्ते में डाला और एंड में 94 लाख परिवार में लॉटरी का सिस्टम निकाले हैं। पहले आप स्कीम भेजिए। कैसे आप? धनंजय गिरी जल्दी से जवाब दीजिए। हमारी योजना कोई आज की नहीं है, 20 वर्षों से हम सरकार में हैं, जन सरोकार में है, स्टेप बाय स्टेप समाज को स्ट्रेंथन किया गया है। आज से 3000 साल पहले की बात है साहिल जी, बिहार में एक डकैत हुआ, उसका नाम था अंगुली मार, लेकिन सामाजिक रिकॉर्ड में, इस मगध के रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक। बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर उसने सिर्फ अपनी पारिवारिक आय जमा की, दूसरों की जमीन, मकान, घर द्वार, गहना गुड़िया, तमाम प्रॉपर्टीज लेकर के अपने गले में लटका रखी है। अपने अपने पुत्र, अपने पुत्रियों के नाम से 143 भूखंड, 34 भूखंड जो जेल के गेट पर खड़े हैं, जो चारा घोटाला में ऑलरेडी सजा याफ्ता हो चुके हैं। इस परिवार ने बिहार में इतना लूटा है कि बिहार इनके टूटा हुआ है, पर बिहार दिखता है आपको। हमने हमेशा जीविका दीदी की चिंता की, लखपति दीदी की चिंता की, ड्रोन दीदी की चिंता की। इनको मौका मिला तो अपनी दीदी की चिंता की, सगी बहना की चिंता की। हम लोगों ने करोड़ों बहनों की चिंता की है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। महिलाओं का नाम लेते हैं लेकिन महिलाओं का भला नहीं करते हैं। आज का फ्रंट पेज का ये खबर है कि 12,431 पुरुषों को, जो इनका एक योजना होता है मुख्यमंत्री महिला लड़की बहन योजना, सब मर्दों को लड़की बना करके 1500 रुपया महीना दे रहे थे। ये है इनका महिला प्रेम। देख लीजिए आप लोग। और महिलाओं का प्रेम क्या है? पुलिस विभाग की बात करते हैं। गया में पुलिस बहाली हो रहा था ना, महिला दौड़ लगाने के लिए गई थी, फेंट हो गई, एम्बुलेंस में उसका रेप हुआ है। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? महिला सम्मान आपकी बस की बात नहीं है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। लेकिन आपकी योजनाओं के लिए जो ऊपर से खर्चा आएगा, आप यहां पर चुनावी घोषणाएं कर रही है प्रियंका भारती। साहिल जी, बिहार के ही पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया था कि नीतीश कुमार जी के जो गार्ड है उनकी भी संपत्ति 200 करोड़ की हो गई है। ये बजट में था क्या 200 करोड़ का जो संपत्ति हुआ है? और नीतीश कुमार जी शायद इसीलिए चुनाव भी लड़ते हैं कि 1500 करोड़ का चारा घोटाला था। संपत्ति है। आपको मैंने सुना ना नवल जी, आप मेरा भी बात सुनिए। आप सुनिए, थोड़ा सभ्यता से व्यवहार कीजिए। अपना दर्द हमें मत दिखाइए। जब आप खंजर की बात करते हैं, हमको आपका दर्द दिखाई देता है। इसी दर्द के साथ हमारे पास नीतीश जी आए थे, वो दर्द हमको मालूम है। और जब आप बात करते हैं कि वादा पे आपको भरोसा नहीं है, ये मोदी जी का वादा नहीं है कि जिसको अमित शाह जी आके जुमला बता देंगे। ये तेजस्वी जी का वादा है। 2011 से नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, नहीं दिया था इन लोगों ने। उसी 17 महीने में तेजस्वी जी आए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख शिक्षकों को। और हाँ, उस समय शिक्षा विभाग भरोसा करिए, क्योंकि तेजस्वी जी ने तो खुद को ओके टेस्ट करवा लिया है। जनता कर रही है, आपके करने ना करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? हर युवा के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम है, तेजस्वी यादव। बात तो सही है। क्योंकि युवा प्रदेश है, जिनके युवाओं के दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। एक बार क्या इनके नहीं बनता था कि नवल शर्मा हो या नीतीश जी, एक बार सवाल पूछते थे अश्विनी वैष्णव से, क्यों अश्विनी जी आज भी बिहार का व्यक्ति बात सीट में बंद होकर के बिहार आ रहा है? आपने पूछा ये सवाल? एक बात तो प्रियंका एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, एक बात तो माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको भी डर सता रहा है कि जो 10,000 रुपए दिए गए हैं, सीड कैपिटल हो या जो भी हो, उससे चुनाव के परिणाम बदल सकते हैं। यह डर है, यही वजह ना जिसके वजह से आपने तुरंत कह दिया कि भाई हम लोग भी 30,000 रुपए देंगे, हम भी तनख्वाह बढ़ा देंगे, 15,000 का 30,000 कर देंगे। यह भी तो डर है ना कहीं ना कहीं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिहार की महिलाओं को कमतर आंक रहे हैं। हर महिला ये कह रही है कि 10,000 दे करके जो हमको लुलवा रहे हैं, हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारे बेटे को एक नौकरी दे दिए होते, बेटी को नौकरी दे दिए होते तो हमारे लिए स्थायी होता, अस्थायी नहीं। ये अस्थायी राहत से किसी का कुछ नहीं होने जा रहा है। हर महिला कह रही है, एक महिला का वीडियो आप कहिएगा तो हम आपको भेज देंगे, कह रही है कि हम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तेजस्वी जी आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो बार बार एक नैरेटिव चलाया जा रहा है
कि एनडीए महागठबंधन में तकरार है। अरे भाई, ये लोग जो है एनडीए वालों को अपना तकरार नहीं दिख रहा है। ये कहावत हमारे है कि ये छौड़ा ये गांव, पूछे छौड़ा कौन गांव। जल्दीबाजी में कनपट्टी में सिंदूर इनके यहाँ लग रहा है, कहानी लोग को बता रहे हैं। बताइए ना, कौन फपक फपक के रो रहा था? अभी दिखा ना सब जगह। ये धधक धधक के इनके लोग इधर उधर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपने देखा ईडी सीबीआई के कारण कई लोग मुंह लटका के चल रहे हैं एनडीए में। कोई शायर बन गया, चिराग पासवान शायर अचानक बन गए थे। और जो उपेंद्र कुशवाहा है वो अपना स्टेयरिंग जो है घुमा लिया, अचानक रात के 12 बजे घूम गए, अपने घर से निकले और अमित शाह के घर में घुसने की स्थिति में आ गए। उसी तरह मांझी जी अपमानित फील कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये सब कहानी चलाई जा रही है। सबसे हमें सीट का और कौन गठबंधन का साथी कौन कहां लड़ रहा है इससे हम लोग को लेना देना नहीं, न बिहार के लोगों को लेना देना है। अच्छा, बिहार भारत के सभी विकास के मानकों पर सबसे पिछले 13 सीटों पर चुनाव का ये मुद्दा है। बिहार का जो सबसे ज्यादा आज महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप देख रहे हैं, आपका कैमरामैन भी दिखा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में ठूस ठूस के रेल गाड़ियों में बिहार के भाइयों को छठ में आना पड़ रहा है और ये लंबी लंबी कहानी बना रहे हैं, ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान देना बंद करे। कौन रोका है रेलवे में कि भाई सही से रेलवे संचालित ना हो? पलायन क्यों हो रहा है बिहार में 20 साल से? अभी गाल बजा रहे थे और पुराना गीत गा रहे थे हमारे महाराष्ट्र के। अजय जी प्लीज अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। उन 13 सीटों पर असलियत में किसको सिंदूर लगाया है महागठबंधन ने? वहां का वोटर किसको चुने? आपका भी उम्मीदवार होगा, आरजेडी का भी उम्मीदवार होगा, आपका भी उम्मीदवार होगा, सीपीआई का भी उम्मीदवार होगा, आरजेडी भी होगी, वीआईपी होगी, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? कैसे चुने वहां पर? किसका संदूर सही माने? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता ये तय कर चुकी है कि भाजपा और एनडीए जो राष्ट्रीय धोखेबाज अलायंस है, इसको सिंदूर नहीं लगाना है। इसके अलावे जो हमारा उम्मीदवार है, कुछ लोग अभी बातचीत हो रही है, कुछ लोग विड्रॉ करेंगे। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं आपका लोग, क्योंकि आपको आपके जंगल राज की याद लोगों को आ जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता के मैं एक बात का समर्थन करता हूं। वो कह रहे थे कि कहीं से कोई लड़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस राजनीतिक रेस से खुद को बाहर समझती है, तो कोई कहीं से लड़े उससे फर्क क्या पड़ता है कांग्रेस पार्टी को? और ये जो महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है जो मुद्दा आधारित राजनीति कर रहा है, दूसरी तरफ महागठबंधन है जो मुद्रा आधारित राजनीति कर रहा है। आपके चैनल पर कल देख रहा था, एक नेता कुर्ता फाड़ कर रो रहे थे कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए और करोड़ों रुपए देके बिना टिकट के रह गए। तो ये जो मुद्रा वाली राजनीति है, बनाने वाले लोग हैं, और खास करके एक परिवार ने जो राजनीति को धंधा बना रखा है, ये मुद्रा वापस लेनी पड़ेगी। कांग्रेस का तो ये मुद्रा वापस लेनी पड़ेगी कि दे दी गई है? ये वन टाइम सेटलमेंट है कि वापस देनी पड़ेगी महिलाओं को? ये दिया गया है, कैपिटल है, कर्जा है, क्या है? क्योंकि आज तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि ये पैसे वापस देने पड़ेंगे, ये वसूल किए जाएंगे, ये भी कह रहे हैं वो। तो क्या ये सचमुच में इस तरीके से देखा जाए इस बात को? उसके बाद अजय उपाध्याय बात करेंगे। देखिए, मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था कि हार की छटपटाहट में तेजस्वी यादव जी इतने डिस्परेट हो गए हैं कि विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। 1 सितंबर 2025 को ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संदर्भ में जो कंडिका जारी हुई है, जो मार्गदर्शिका जारी हुई है, उसके कंडिका 6 में साफ लिखा है कि यह राशि किसी भी सूरत में लौटाई नहीं जाएगी। ये तेजस्वी यादव जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसमें राशि लौटाने आप पूरे ब्रोशर को पढ़िए और देखिए उसमें कंडिका। मैं तेजस्वी यादव जी से बोलूंगा कि आप बिहार की जनता से माफी मांगिए। उसके कंडिका 6 में साफ लिखा है कि राशि को लौटाना नहीं है। और अगर आप कहें तो मैं कैमरा जूम करके इसका फैक्ट चेक किया जाएगा, से पूरे देशवासियों को पढ़ा सकता हूं। यानी जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं उसमें साफ लिखा हुआ है। एक मिनट में जरा क्लैरिटी ले लूं। जो पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, नियम जो बनाए गए इस योजना के, उसमें यह साफ लिखा गया है कि वापस नहीं। समी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। समी जी, क्या सचमुच में ऐसा लिखा हुआ है कि ये पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे किसी भी हालत में, जिसका जिक्र यहां पर नवल शर्मा जी कर रहे हैं? देखिए, मैंने भी वो पढ़ा था पत्र, उसमें लिखा हुआ है कि ये सहायता राशि है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि आपके पैसे ये मुफ्त में मिल रहे हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने भी वो पढ़ा है पत्र जो जारी हुआ था। तो अब आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या करना होगा, वापस होगा कि नहीं होगा। ये देखिए नवल शर्मा जी, यहाँ पर पत्रकार आपको फैक्ट चेक कर रहे हैं। अगर है तो मुझे दे दीजिएगा, मैं भी देख लेता हूँ। अरे बिल्कुल। इस राशि को बस एक लाइन पढ़ने दीजिए। राशि को किसी भी स्तर पर वापस नहीं किया जाना है, यह है साफ साफ मार्गदर्शिका में लिखा। अच्छा। और आप जाकर इंटरनेट से भी इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये सरासर झूठ विपक्ष के नेता हम भी इसे फैक्ट चेक करेंगे, हम भी इसे फैक्ट चेक करेंगे। सरासर झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल।
आप ये एकदम fact check मार्गदर्शिता करें। तत्व की जो बात कर रहे हैं, जो नियम बनाए गए हैं इस राशि को बांटने के, उसका हम फैक्ट चेक हम भी करेंगे। अजय उपाध्याय जी जल्दी से आपका जवाब। बिल्कुल। अजय उपाध्याय। साहिल जी, यहाँ गाल बजाने वाली कहानी सिर्फ हो गई है, मुद्दों पर बात कीजिए तो आए बाएं टाएं लोग शुरू कर दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि बिहार में एक तरह से ये घूसखोरी का ही इनका प्रयास था, पर बिहार की जीविका दीदी भी और महिलाएं भी इस बात को समझती हैं कि इससे काम चलने वाला नहीं है। उनको अस्थायी रोजगार चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार चाहिए। कह रहे थे अभी कि डिप्टी सीएम ने क्यों उसके कलम से तो दिया नहीं। अरे भाई, तो आपको कौन रोका था? 5.25 लाख सरकारी पद क्यों नहीं बढ़ा? ये तो सीएम के कलम से जानी चाहिए थी ना, क्यों नहीं गई? क्यों वहां पे अपराध इतना बढ़ा हुआ है? इसमें रोकने का कौन आपको कहा था कि अपराध बढ़ाइए? रेत खेत खनन माफिया वहां सरेआम जो है अपराधी जो है वहां घूम रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं बिहार में। ये मुद्दे हैं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इन मुद्दों पर आखिर चुनाव में, होगा अजय और उपाध्याय जनता जो है इस बार स्पष्ट तौर पे बदलाव लाएगी, बदलाव के लिए तैयार है। ठीक। अच्छा, एक बात कल आखिरी ज्वाइंट प्रेस एक कॉन्फ्रेंस बात, कितने बजे होगी, दो कुछ बता पाएंगे उम्मीदवारों को आप? अभी चुनाव आयोग से मिलकर इन्होंने टाइम अभी थोड़ी देर में फाइनल होगा, लेकिन एक बात मैं बता दूं, हमारे 2 उम्मीदवारों को चुनाव आयोग से मिली भगत करके ये एनडीए वालों ने धोखा दिया और उनका नामांकन रद्द किया है, जिसमें एक विधायक है। देखिए बिहार के कैसे लोग घपले किए जा रहे ठीक हैं। है। है हिम्मत तो मैदान में नवल शर्मा उतरो जी। और लड़ो। अच्छा बात नहीं है।